अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटाबेस कि विच काइंड ऑफ डेटा यू कैन बी स्टोर ऑन अ डेटाबेस। यानी आप किसी भी डेटाबेस में स्पेसिफिकली माइस्क्यूएल के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है और किस तरह के डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अगर वो डेटा टाइप मेमोरी में कितने स्पेस लेते हैं और उसके रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उसको हम डिटेलली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो डेटाबेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स है, इसको मैंने कैटेगराइज करने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स है, इसी तरह से हमारे पास जी डेसिमल डेटा टाइप से, इसी तरह से फ्लोट डेटा टाइप से, इसी तरह हमारे पास करैक्टर है, स्ट्रिंग है, बाइनरी डेटा टाइप है, डेट्स एंड टाइम है। तो इन सबको हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो डेटा टाइप है डेटाबेस के अंदर, वो है जी हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स का। तो इंटीजर डेटा टाइप से क्या है जी, इसके मुख्तलिफ किस्म के रेंजेस टाइप्स हैं। तो अगर फर्स्ट कॉलम में आप देखते हैं तो इसके टाइप्स को मेंशन कर रहे, सेकेंड में कि वो मेमोरी में कितने स्पेसेस लेते हैं, थर्ड में उसकी रेंज क्या है कि उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए, और फोर में आपके पास अनसाइन के साथ जो है ना वो दिया हुआ है, और लास्ट में हमारे पास क्या है जी, इसके यूसेज बताए हुए हैं। तो इंटीजर में टोटली हमारे पास माइस्क्यूएल है, उसमें 5 तरह के आपके पास डेटा टाइप है। उसमें हमारे पास है जी टाइनी इंट है जो कि 1 बाइट लेते हैं, और ये -128 टू 128 है। साइन वाले उसमें नेगेटिव उसमें की बात कर रहा हूँ मैं, और पॉजिटिव में वो 0 से लेकर 225 तक है। ये आमतौर पर यूज करते हैं कि आप स्मॉल वैल्यूज उसमें स्टोर करने के लिए। फिर इसके बाद आपके पास है जी स्मॉल इंटीजर है जो कि 2 बाइट्स लेते हैं। रेंज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों का, ठीक है, प्लस भी है और माइनस भी है। इसी तरह से ये साइन अनसाइन के अंदर 0 से लेकर इतने तक स्टोर कर लेते हैं। मीडियम साइज के जो वैल्यूज आपने स्टोर करना है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास मीडियम इंटीजर्स है, ठीक हो गया, जो कि 3 बाइट लेते हैं, और रेंज भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आपको पता इसलिए होना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कल को आप टाइनी इंटीजर्स बना दे और उसमें लार्ज वैल्यू आप स्टोर करने की कोशिश करें तो वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो पाएगा। इसी तरह से लार्ज इंटीजर आप कोई बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें स्मॉल वैल्यू आप ऐड कर लेते हैं तो उससे मेमोरी ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने ख्याल रखने हैं। इसी तरह आपके पास नॉर्मल जो इंटीजर है जिसको इंट कहा जाता है, जो कि 4 बाइट लेते हैं, रेंज इज हियर, और साइन में ये है, और जनरल पर्पस के लिए आमतौर पर यूज कर होता है। आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग में जो वास्ता पड़ा होगा वो इंट के साथ ही पड़ा हुआ होगा। इसी तरह से आपके पास बिग इंटीजर है जो कि 8 बाइट लेते हैं, और जितना बड़ा इंटीजर आप उसमें स्टोर करना चाहे यू कैन डू दैट। जब आप उसको डेटाबेस में करते हैं तो हेयर इज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने कोई आईडी है वो इंट करना है तो वो इंटीजर है, एज है, इसी तरह टाइनी एज, इसी तरह से मार्क्स है, वो स्मॉल इंटीजर है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जी डेसिमल, जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व हो। तो डेसिमल में हमारे पास लिखने का जो तरीका होता है, डेसिमल लिखते हैं, फिर एम और डी लिख लेते हैं। एम मीन्स टोटल डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स उसमें होंगे। उसी तरह से डी मीन्स कि वो जो पॉइंट के बाद कितने वैल्यू आपने उसमें डिस्प्ले कराना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपने एक सैलरी बनाया, उसमें डेसिमल टोटल उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए, 10 डिजिट्स होने चाहिए, और डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर आप इधर 3 करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स उसमें स्टोर हो सकेंगे, ठीक हो गया। तो बाकी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो आपके पास कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। टोटल डिजिट्स जो कि इंक्लूड होगा आपके पास पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। तो डेसिमल के लिए आप लफ्ज डेसिमल यूज करेंगे, जिसमें आप स्पेसिफिकली यू वांट टू मेंशन हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी डेसिमल का।
फिर उसके बाद अगला हमारे पास है जी फ्लोट है, जो कि 4 बाइट लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से ये साइंटिफिक डेटा के लिए आप यूज करेंगे। डबल अगर उससे भी कोई लार्ज वैल्यू हो, जिसमें पॉइंट तो खैर यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होना है वो आप यहाँ पे फिक्स नहीं करते। जैसे कि टेम्परेचर आपने फ्लोट में लिख दिया, पाई आपने डबल में लिख दिया। इस तरीके से आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास है जी यहाँ पे करैक्टर है, और यहाँ पे इसकी जो स्टोरेज है ये n बाइट्स है। इसकी क्या वजह है? n का मतलब क्या है जी? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपने 10 कैरेक्टर इसमें स्टोर किया, फॉर एग्जांपल इसने n की जगह पे आपने अली लिख दिया पेंट में ले जाके। यहाँ n का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर आपके पास है जी, आपने नेम कर दिया किसी का, ठीक है, तो वो जो नेम है उसमें आपने अली स्टोर कर दिया। यानी इसमें आपने क्या कर दिया जी? अली स्टोर कर दिया। तो अली में कितने डिजिट्स है? सॉरी, अली में कितने कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बाइट्स मेमोरी ले लेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन टोटली यही है। इसी तरह से आपके पास जो वारकार है वो n+1 होगा। n का मतलब यह वही है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, और उसमें एक प्लस हो जाएगा, तो उतना ही मेमोरी वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अली लिख दिया तो अली +1, तो इस वारकार में आपके पास क्या होगा? 4 बाइट्स मेमोरी ले लेंगे। बाकी इसके रेंजेस की, इसमें कितने कैरेक्टर्स जो है ना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक। उसके बाद जो है ना आप उसमें कैरेक्टर नहीं बनाएंगे। अगर आपको उससे भी लंबे जो है ना कोई स्ट्रिंग आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं जी? वहां पे आप स्टोर करते हैं जी, आपको वेरिएबल बनाना चाहिए, या जो डेटा टाइप आपको डिफाइन करना चाहिए वो आपके पास वारकार होगा। ठीक होगा। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वार के अंदर, लेकिन जो कैरेक्टर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पे नेम वारकार 50 किया हुआ है, तो आप कितने कैरेक्टर्स उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं? 50 कैरेक्टर्स। इट मींस ये 51 बाइट्स मेमोरी ले लेगा। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम जाते हैं जी टेक्स्ट पे जाते हैं। तो टेक्स्ट भी हमारे पास क्या है जी? ये स्ट्रिंग डेटा टाइप आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो इसमें भी क्या है जी? टाइनी टेक्स्ट है, आपके पास टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है और लॉन्ग टेक्स्ट है। टाइनी टेक्स्ट में आपके पास 1 बाइट प्लस डेटा लेते हैं। 1 बाइट प्लस डेटा का मतलब ये है कि डेटा अगेंस्ट आपके पास अली है, 1 बाइट आपका मेमोरी है, तो 1 + 3 हो जाएगा, तो ये 4 बाइट्स लेगी। इसकी साइज जो है ना 225 तक है। ये शॉर्ट टेक्स्ट के लिए आप यूज करते हैं। 2 बाइट प्लस डेटा होगा, ये 65 KB तक इसके साइज होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से 3 बाइट्स प्लस डेटा होगा, ये 16 MB तक हो सकता है, ये लास्ट डेटा के लिए होगा। और वेरी लास्ट के लिए जो है ना आप 4 GB तक इसको यूज कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर के लिए। अगेन मैं इस पे एम्फेसाइज कर लूं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बाइट्स, तो इसने मेमोरी लेना है लॉन्ग टेक्स्ट में, लेकिन डेटा के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद है? आपके पास 500 कैरेक्टर्स है उसमें, तो 504 बाइट्स वो मेमोरी लेगा। इस तरीके से आप जो है ना टेक्स्ट से डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डेट्स एंड टाइम्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास डेट को अगर आपने स्टोर करना है तो यू कैन सी, पहले ईयर आते हैं, फिर मंथ आते हैं, फिर डे आ जाते हैं। उसकी रेंज यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, आप डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह टाइम, ये 3 बाइट्स लेते हैं, ये बी मीन्स बाइट्स। इसमें आपके पास पहले आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकेंड आ जाते हैं। इसकी भी रेंज आपको ये नजर आ रही है। डेरिवेशंस के लिए यूज होते हैं। डेट्स टाइम के लिए आपके पास टाइम स्टैम्प्स के लिए यूज होते हैं, जिसमें डेट भी मेंशन होता है और टाइम भी मेंशन होता है। इसी तरह टाइम स्टैम्प के अंदर आपके पास ये जो डेट एंड टाइम है उसके बिल्कुल सेम है। ये ऑटो ट्रैकिंग है, ये आमतौर पर जो है ना ये ऑटोमेटिकली ये इसको ट्रैक कर लेते हैं आपके सिस्टम से। फिर ईयर, ये 1 बाइट्स लेते हैं। ईयर में वाई आ जाएगा, इसकी रेंज यहाँ पे बताया हुआ हो, उसमें सिर्फ और आप ईयर ही स्टोर कर सकते हैं, बाकी जो है ना आप स्टोर नहीं कर सकते। दिस इज अनदर डेटा टाइप।
देन आपके पास एक डेटा टाइप आते हैं जिसको कहते हैं बूलियन। इसमें या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। अगर ट्रू होगा तो 1 स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में, अगर फॉल्स हो तो वो 0 स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर करंट या इज एक्टिव का आप कोई फ्लैग लगाते हैं तो उसमें आप क्या कर लेंगे जी, बूलियन कर देंगे। ये मेमोरी में 1 बाइट लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं इन्यूमरेशंस। जब आपके पास कुछ वैल्यूज मौजूद हो, उसमें से सिर्फ एक को आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप बूलियन लिखते हैं। जैसे कि आप जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में आपके पास मेल्स है, फीमेल है और अदर्स है फॉर एग्जांपल, तो ये फिक्स है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर स्टेटस है, उसमें पेंडिंग है, अप्रूव है या रिजेक्ट है, किसी भी स्टेटस को आपने मेंशन करना है। इसी तरह से आप डेटाबेस में जो है ना वीक के जो डेज है उसको आप स्टोर करना चाहे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह आप ईयर के मंथ स्टोर करना चाह रहे, तो उन तमाम सिचुएशन में आप क्या करेंगे जी, इन्यूमरेशन यूज करेंगे। वो मेमोरी में 1 से 2 बाइट्स मेमोरी लेते हैं और इसकी जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और ये बात आपने नोट रखना है, वो जो लिस्ट आप बनाती है, ये जो 3 मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो सकते हैं, तीनों सिलेक्ट नहीं हो सकता और उन्हीं में से ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास सेट डेटा टाइप है। ये इन्यूमरेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल सिलेक्शंस इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की हॉबी है तो वो रीडिंग भी हो सकते हैं, उसके स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं और म्यूजिक भी हो सकते हैं, उनके पास तीनों फीचर्स हो सकते हैं। या किसी के पास इन 3 में से सिर्फ 2 डेटा उसके पास हो सकते हैं, तो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए आप क्या यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं। तो इन्यूमरेशन में आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास जो सेट डेटा टाइप है उसमें आप एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास बाइनरी टाइप्स आते हैं, डेटा टाइप्स आते हैं, जो कि बाइनरी वैल्यूज को आप डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे कि मिसाल तौर पर किसी इमेज को, इस तरह की चीजों को आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप बाइनरी टाइप यूज करते हैं। जैसे कि बाइनरी आपके पास 255 बाइट्स का होता है, सिर्फ बाइनरी अगर आप करें तो ये फिक्स बाइनरी होगा। इसी तरह से वेरिएबल बाइनरी की अगर आप बात करते हैं तो ये 65 KB तक होते हैं। इसी तरह से ब्लब बाइनरी की अगर आप बात करते हैं 60 KB तक है। इसी तरह से जो लार्ज लॉन्ग है, मतलब आपको इमेज स्टोर करना चाहते हैं तो जाहिर बात है उसकी जो साइज है वो हमेशा क्या करेंगे जी, वेरी करेंगे। तो उस तरह की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, बाइनरी को यूज करते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका वही है, सिंपली आपने प्रोफाइल इमेज लिख दिया, फिर उसके बाद इसमें से जोन सा डेटा टाइप आपने देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बाइनरी के लिए हम इसको यूज करते हैं, बाइनरी डेटा टाइप के लिए। फिर उसके बाद आपने सुना होगा जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक ऑब्जेक्ट्स होता है, उसी से मिलता जुलता आपके पास जो जेसन की जो फाइल होगी उसको अगर आपने स्टोर करना है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं जी, जेसन को यूज करते हैं। अगर आपको जेसन नहीं पता तो हम आगे जाके किसी न किसी वीडियो में इसको डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड टू फर्दर स्टडी, आप जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा पढ़े, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, उसको आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद हो जिसमें मोर इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो उसको आपने स्टोर करना है, तो आप जेसन फाइल भी बना सकते हैं डेटा माइस्क्यूएल के अंदर। तो आज हमारी जो डिस्कशन में आई जी, वो तमाम हमने डेटा टाइप जो कि अवेलेबल है आपके माइस्क्यूएल में वो सारा हमने डिस्कस किया। समराइज आप इसमें देख सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए आप न्यूमेरिकल्स वैल्यूज के लिए आप इंट यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल यूज करते हैं, इनको 1 बाय 1 हमने स्टडी किया। अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप के कोई है तो आपके पास करैक्टर है, वारकार है, फिर उसके बाद आपके पास टेक्स्ट है। इसी तरह डेट एंड टाइम के लिए आपके पास डेट है, टाइम स्टैम्प है। इसी तरह बुलियन के लिए बोल मौजूद है। स्पेशल के लिए आपके पास इन्यूमरेशन और
सेट मौजूद है। बाइनरी के लिए आपके पास बॉल मौजूद है, इसी तरह एडवांस में आपके पास जेसन आ जाते हैं। तो इट मीन्स इसको मैंने सिंपल आखिर में समरी में ये करने की कोशिश की है, इसको कैटेगराइज करने की, ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो यहाँ पे रोक लेते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे MySQL के। ओके, अल्लाह हाफिज़।